बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आपको मैंने बताना था कि बाकी हमारा ऑलमोस्ट काम सारा हो चुका है कि चैप्टर नंबर 10 भी हो चुका है, चैप्टर नंबर 11 भी हो चुका है। और आपने इसमें क्या करना है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है आपने ये करना है कि आपने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ठीक है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 आपने उसकी एग्जांपल्स कोई नहीं छोड़नी। जो उसकी छोटी छोटी एग्जांपल्स है ना, मतलब कि वो पेपर में आने वाली है और लाजमी आती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स जो छोटी छोटी है आपने सारी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। एग्जांपल्स कोई नहीं छोड़नी। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इसका जो सिलेबस हमारा बनता है ओवरऑल, एक तो चैप्टर नंबर 11 बनता है, 11 चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट, और साथ उन्होंने लिखा है विद एग्जांपल्स, तो मतलब उसकी एग्जांपल्स भी सारी करनी। दूसरा आपको मैंने बताया था कि 11.3 में 11.2 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो काफ़ी लेंथी हैं, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा जो लेंथी क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आते। पेपर में हमेशा वही क्वेश्चन आएगा जो छोटा है, और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज में छोटे क्वेश्चन हैं, और जो एग्जाम्पल्स छोटी छोटी हैं वो आपने अच्छे से कर लेनी। इसी तरीके से फिर 10.8 की हमने, 10.9 की, 10.10 की, मतलब कि इन तीनों एक्सरसाइज में भी ना जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो आते हैं पेपर में। मतलब कि एक्सरसाइज में से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और उसके बाद जो उसकी एग्जांपल्स है छोटी छोटी ना, आपने एग्जांपल्स जो है सारी करनी है, कोई नहीं छोड़नी, जो छोटी छोटी एग्जांपल स्पेशली। और एक्सरसाइज में से भी जो मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आपने सारे करने हैं, ठीक है। तो अब लास्ट पे आपको याद होगा कि हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं वो टॉपिक्स हमारे रहते हैं जी एसएल वाले, और ये टोटली हमारा जितना भी अभी काम रहता है, तो ये आपके सबके पास इसके नोट्स ऑलरेडी बने बनाए हैं। वो कैसे बने बनाए? क्योंकि असाइनमेंट्स, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी एसएल क्वेश्चन वाली। अब एक तरह से आप यही समझ लो कि जितनी आप लोगों ने असाइनमेंट जो लिखी है सारी, वो असाइनमेंट ही हमारा सिलेबस, बस वही हिस्सा रह गया, बाकी हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा सर्च करके बड़ी अच्छी असाइनमेंटें बनाई हैं, मैंने हर एक की असाइनमेंट चेक की है, तो आपने बड़ा अच्छा लिखा है और बड़ा प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उसी को ही, मतलब कि आपने असाइनमेंट अपनी संभाल के रखनी है, मैं उसी को ही डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जी एस एल क्वेश्चन। अब एस एल क्वेश्चन क्या होती है, ठीक है। अब एस एल क्वेश्चन के लिए उसने पहले लिखा है कि जी इसका जो मतलब कि एस एल तो इसको वैसे बोल देते हैं ना, जो इसका पूरा नाम है वो ये है जी स्टर्म लियोविली क्वेश्चन। मतलब कि इसको हम स्टर्म लियोविली क्वेश्चन को हम लोग एस एल लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये इसकी डेफिनेशन है। पहले आप डेफिनेशन क्या कहता है जी द सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म, कि इस किस्म की कोई भी इक्वेशन होगी जो कि सेकंड ऑर्डर होगी। सेकंड ऑर्डर मतलब इसका डबल डेरिवेटिव देखें, एक डेरिवेटिव ये कि ये ले हो रहा है, दूसरा होमोजीनियस है, ये मतलब कि राइट साइड पे ज़ीरो है, लीनियर डिफरेंशियल कि इस किस्म की कोई भी इक्वेशन हो, तो इसको इसी ऊपर वाली इक्वेशन को उसने रीअरेंज करके थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि इस किस्म की कोई इक्वेशन हो। फिर इसमें उसने बताया, देखें, कहते वेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ पी इंटू एक्स, क्यू इंटू एक्स, आर इंटू एक्स आर रियल नंबर। मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर ना ये जो आपका पी इंटू एक्स होगा, क्यू इंटू एक्स होगा, आर इंटू एक्स होगा, ये रियल नंबर होंगे। सपोज पी इंटू एक्स की जगह 2 हो सकता है, क्यू इंटू एक्स की जगह 3 हो सकता है, आर इंटू एक्स की जगह 4 हो सकता है। तो ये सारे जो हैं ये तीनों आपने याद रखना है, ये कोई भी इसमें क्या शो होंगे, रियल नंबर शो होंगे। अच्छा, फिर कहता है कि सच डैट पी, पी डैश एंड क्यू एंड आर द कंटिन्यूज ऑफ द गिवन रियल क्लोज इंटरवल, ये कंटिन्यू होगा। फिर कहता है एंड पी इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्यू इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आर इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स ऑन a real closed interval and lambda is a parameter independent of x is called Sturm Liouville equation or eigen equation of for lambda। अच्छा, इधर आपने याद रखना है कि ये पेपर में डेफिनेशन भी लाजमी आ जाती है पेपर में कि जो डिफाइन एस एल क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन आपने जस्ट क्या करना है, इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। डेफिनेशन को आप वर्डिंग में लिख सकते हो, उसके लिए सिर्फ आपने एक क्वेश्चन याद रखनी है जो ऊपर मैंने लिखी है ये वाली। एक तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, इक्वेशन याद रखने के बाद आपने ये याद रखना है कि पी, क्यू और आर क्या है इसमें। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने ये भी याद रखना है कि ये सारे पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, ठीक है। मतलब कि 0 से लेस नहीं होने चाहिए, या तो 0 हो या तो 0 से ग्रेटर हो, ठीक है। इधर तक तो हमारी डेफिनेशन थी। इसको हम लोग
एस एल इक्वेशन भी बोल देते हैं, या हम लोग इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर लैम्डा भी बोल देते हैं। लैम्डा इसमें पैरामीटर होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का। अच्छा, फिर नेक्स्ट एक नोटेशन और को लिखता है, कहता है जी इन टर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर इफ़ वी डिफाइन द ऑपरेटर एल एज, इसमें एल ऑपरेटर डिफाइन करवा रहा है कि एल किसके बराबर है, डी ओवर डी एक्स पी इंटू एक्स डी ओवर एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स इन। मतलब कहता है ये इक्वेशन है, ये वाली सारी जो ऊपर हमने लिखी हुई है, इसके अंदर कहता है ये जो इतनी इक्वेशन लिखी है उसने, ये इतना हिस्सा इधर से लेकर इधर तक, ये कहता है कि एल है जी, ऑपरेटर एल है। ठीक है, अब क्या किया फिर उसने इस इक्वेशन में, क्योंकि ये सारा हिस्सा उसने एल लिखा हुआ है तो इसको उसने नाम दे लिया एल का सारे को। मतलब ये जो ब्रैकेट बनाई हुई है देखो, ये सारे की जगह आ गया एल, ये यू इंटू एक्स प्लस लैम्डा। आप देखें कि द इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, यही ऊपर वाली इक्वेशन, मतलब कि ये उसने कह दिया कि ये जो इतना हिस्सा है ये ऑपरेटर एल है, तो अगर इसकी जगह फिर एल की वैल्यू लगा दी, देखें एल आ गया, यू इंटू एक्स आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू दिस हो गया, या फिर इसको कहते हैं हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर ये जो नोट के बाद ये ऑपरेटर लिखा है डेरिवेटिव का, ये भी आपने याद रखना है सिंबल। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लिखता है ना, ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं कि जी एल इज़ कॉल्ड द स्टर्म लिउविल डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये आपने याद रखना है कि इसके एमसीक्यूज बनते हैं। देखें ना, अब एल क्या है, एल कितना है जी, डी ओवर डी एक्स पी इंटू एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स। फिर इस एल को बोलते क्या, उसने ये नीचे डिफाइन करवाया कि एल इज़ कॉल्ड स्टर्म लिउविल डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसको हम लोग सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर रिमार्क्स में कहता है कि लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर एल इज सेड टू बी सेल्फ एडजॉइंट इफ इट सेटिस्फाई द रिलेशन, कि ये सेल्फ एडजॉइंट कब होगा, जब ये रिलेशन सेटिस्फाई करे। मतलब देखना कि इधर फाई एल सही है, फिर फाई बाहर आ गया एल सही हो गया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, कहता है जी आइगन वैल्यू ऑफ सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल। फिर तीसरी कहता है आइगन फंक्शन को डिफरेंट आइगन वैल्यू इन सेंस डैट इज इक्वल टू, ये रिलेशन आपने याद रखना। ठीक है, तो इसके अंदर आपने इधर तक इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, और डेफिनेशन के बाद इसको उसने इक्वेशन 1 को ये कैसे बना दिया, ये सारा पढ़ा है, तो इधर तक आपने इसको देख लेना। वैसे तो ये नोट्स आपने जो असाइनमेंट्स मुझे जमा करवाई हैं उसके अंदर भी आपने ये नोट्स बनाए हुए, ये वाले, ये आपके पास सबके पास मौजूद है, तो आप मुझे बता देना अगर। तो वैसे तो आपने मेरे ख्याल में बड़ा परफेक्ट लिखा हुआ है, मुझे लगता है कुछ लोगों ने तो हो सकता है यही बुक को फॉलो किया हो। ये मेरे पास बुक है मेथड ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स की, तो उसमें उधर से ये मैं काम करवा रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझे लगता है सेम टू सेम यही लिखा, हो सकता है उनके पास ये बुक हो। तो आपको अगर आप कहते हो तो मैं आपको ये नोट्स भी सेंड कर दूंगा, ये जिधर से मैं काम करवा रहा हूँ। ठीक है, डेली हम लोग, आप चूँकि अब यही हमारा थोड़ा सा काम रह गया, तो इसको हम लोग ना डेली थोड़ा थोड़ा एक एक डेफिनेशन करके करते जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपने इधर तक कर लेना जितना मैंने काम करवाया है। ठीक है, तो नोट्स ये मैं आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, वैसे तो आपके पास असाइनमेंट्स भी हैं, तो लेकिन चलो ये नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा, तो आप इधर से भी कंसर्न कर लें। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।